रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, सेवेंथ जेपीएससी मुख्य परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा चुका है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। पहली बार इतने कम समय में मुख्य परीक्षा लेने में आयोग सफल रहा है। कुछ विवाद अभी भी बचे हुए हैं, हाईकोर्ट में मामला है, ठीक है, लेकिन उन सभी से आपको प्रभावित नहीं होना है। बस अभी इतना जानिए कि आपने लगभग 1000 सीटों के लिए, यानी कि जो इंटरव्यू कॉल होना है, आपने एग्जाम को सफलतापूर्वक फेस किया है, जेपीएससी ने सफलतापूर्वक ले लिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपके मन में स्वाभाविक रूप से उठ रही होगी कि आखिर इसका कट ऑफ का कितना हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि एग्जाम हो चुका है, इसके प्रश्न आ चुके हैं, मैंने विश्लेषण भी किया है सारे प्रश्नों का, तो निश्चित रूप से एक सामान्य अंदाज लगाया जा सकता है। और इस टाइप का एक एग्जाम पहले भी हो चुका है कि शायद पहला रहता तो काफी टफ था कट ऑफ का अंदाज लगाना, लेकिन चूंकि दूसरी बार है, क्वेश्चंस को भी मैंने देखा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स से भी मैंने बात की है इस मुद्दे पर, किन किन का कैसा गया, तो उस आधार पर मैं कुछ प्रयास करता हूं। हालांकि इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास रह सकते हैं। इससे अधिक अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आप पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन इससे कम है तो ऐसा नहीं कि आप अनसेफ हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि 4000 ही कैंडिडेट एवरेजली दिए हैं मान लीजिए एग्जाम, तो 1000 का एवरेजली इंटरव्यू कॉल होना है, ठीक है, 800 का इंटरव्यू कॉल होना है, तो हर 4-5 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट का कॉल होगा, यानी कि हर कैंडिडेट जिसने भी सिंपल सा ये बात है कि अगर वह संतुष्ट है अपने परीक्षा से, है ना, तो उसके कॉल होने की संभावना है। अगर वह खुद असंतुष्ट है, बहुत सारे प्रश्नों को उसने छोड़ दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा उसने गलती कर दिया है, ठीक है, 5-6 में सीमित होकर के रह गया है, तो निश्चित रूप से वो खुद उनको फील हो जाएगा कि शायद हमारा नहीं होगा, क्लियर। लेकिन जिन्होंने संतोषजनक एग्जाम दिया है, तो निश्चित रूप से वो इंटरव्यू कॉल के लिए दावेदार हैं, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू के संदर्भ में जो भी आपकी रणनीति है बनाना शुरू कर दीजिए ऐसे कैंडिडेट। यहाँ पर 2 मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा कि इंटरव्यू कॉल के लिए क्या मार्क्स सुरक्षित हो सकता है और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या मार्क्स सुरक्षित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला पेपर था हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अगर देखें आप, तो सिंधु घाटी का विशेषता, महात्मा गांधी की भूमिका, बहुत लोगों को लगता है कि आसान था प्रश्न, लेकिन लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। किसी ने अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, भले ही इन दोनों खास क्वेश्चनों का प्रैक्टिस नहीं, कुछ और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हो, लेकिन बहुत ज्यादा किया हो, तो इन दोनों प्रश्नों को भी वो ज्यादा प्रभावी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। केवल जो रीडिंग मार्क करके आए थे उनके लिए काफी दिक्कत आई है, खास करके टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा पहले 3 पेपर में, है ना, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन लिखना था, लेकिन फिर भी अनबैलेंस हो जाता है उत्तर लिखने में। डायरेक्ट जब आप एग्जाम हॉल में लिखना शुरू करेंगे तो अनबैलेंस होना जो है सुनिश्चित है। तो उन 2 क्वेश्चनों के अलावा जो आपके प्रश्न थे इंडियन ज्योग्राफी से अगर देखिए, तो लौह इस्पात उद्योग और वन और वर्षा के बीच जो संबंध था, वो लिखना जो था थोड़ा सा कठिन निश्चित रूप से था। तो 2 ही ऑप्शन बचते थे। उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, जिनका तैयारी था उन्होंने काफी अच्छा से लिखा, क्लियर। लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो लिखना संभव नहीं था। तो बाकी यही फिर बचता है सिंधु घाटी और महात्मा गांधी की भूमिका, ठीक है। और इधर जो आपका था झारखंड सेक्शन में, तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन कई लोगों ने समझने में भूल की। अगर आपने नहीं समझने में भूल की है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर मॉडरेट था, ठीक है, बहुत लोग असंतुष्ट भी हैं और अधिकांश लोग जो हैं संतुष्ट हैं, ठीक है। उसी तरीके से लोक प्रशासन और जो इंडियन पॉलिटी सेक्शन है, ठीक है, तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स भी दिए गए, जिसके कारण कुछ परेशानी हुई है कैंडिडेट्स को। और दूसरा जो है, यह पूरी तरह से कंसेप्चुअल था दोनों पे, जो लोक प्रशासन और इंडियन पॉलिटी। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स
और साइंस का जो सेक्शन था, अभी मैंने डिस्कशन थोड़ी देर पहले किया ही, तो कुछ प्रश्न निश्चित रूप से इजी थे, लेकिन 4 प्रश्न और 5 प्रश्न वहां से निकालना बहुत टफ था। क्लियर? इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मेरे विचार से अगर पहला पेपर में 100, दूसरा पेपर में 90, तीसरा पेपर में, यहां पर मैं ये लिख देता हूं साहित्य का, अगर इसको आप टोटल करते हैं तो 470। तो ये जो आपका मार्क्स होगा इंटरव्यू कॉल के लिए, मेरे विचार से काफी होगा। अप डाउन हो सकता है किन्हीं का, पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार कैसा उनका एग्जाम गया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए इसे सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे। वहां जब तक आपका 70-80 नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगा सिलेक्शन लेना। नेक्स्ट जो आपका है कि अगर फाइनल सिलेक्शन होना है ना, ये इंटरव्यू के लिए, तो निश्चित रूप से साहित्य को मैं 95 रखूंगा, है ना। पेपर 3 जो है 110, अगर इतना आप ले आते हैं, ठीक है, ,530 के आसपास आपका मार्क्स मुख्य परीक्षा में आ जाता है, ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन की संभावना आपकी बनी रहेगी मुख्य परीक्षा में, है ना। इंटरव्यू अभी बचा हुआ है, ठीक है। और इंटरव्यू में जो आदर्श मार्क्स माना जाता है, जो बेहतर मार्क्स है, वो 65 से 70 है ना। इससे कम अगर आप लाते हैं, 60 से खास करके नीचे लाते हैं, तो एक अच्छा मार्क्स नहीं माना जाएगा इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। 70 से ऊपर निश्चित रूप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स होंगे, आपसे काफी प्रभावित हो जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड। उसी स्थिति में आपको 70 से ऊपर मार्क्स मिलेंगे, लेकिन प्रयास आपको 70 प्लस से वहां पर करना है, क्योंकि वह अगर भले ही आप इस रेंज में अपने आप को फील कर रहे हों, ठीक है, या फिर इस रेंज में, किसी भी रेंज में आप रह सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू का मार्क्स अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो आपका फाइनल लिस्ट में इसके माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से इस ग्रुप के कैंडिडेट्स का भी नाम आ सकता है, और इस ग्रुप के कैंडिडेट का नाम जो है अंडर 20, अंडर 10 लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। और जहां तक रेनेशा आईएएस के मेंबर्स का बात है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छा एग्जाम दिया है ना, और बहुत लोगों से बात भी नहीं हो पाई है, लेकिन जिन्होंने भी मेहनत किया है, ठीक है, उन्होंने अच्छा एग्जाम दिया है, सिंपल से, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसलिए भविष्य में आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अपनी जो मंजिल है वो आराम से मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बस मेहनत ही करना है। और जहां तक मटेरियल की बात है, मटेरियल की टेंशन नहीं लीजिए, मटेरियल की पूरी तरह से सुविधा उपलब्ध है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुविधा 11वें जेपीएससी के दौरान हो जाएगी। आप लोगों को सफलता के लिए शुभकामनाएं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पेड कोर्स किसी भी सेक्शन में ज्वाइन करना है, चाहे जैसे जेल हो, जेपीएससी मेंस हो, या 11वीं जेपीएससी पीटी हो, 9661163344 पर मैसेज करें।